नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक खबर पर बात करने वाले हैं। ये मामला जयपुर से जुड़ा है। वहाँ के मानसरोवर इलाके में एक स्कूल है, नीरजा मोदी स्कूल। वहाँ एक घटना हुई है जिसने सबको चौंका दिया है। जी नमस्कार। हाँ, ये घटना वाकई बहुत परेशान करने वाली है। एक बच्ची के साथ, वो भी स्कूल के अंदर, हम्म, ऐसा हादसा हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, और इन्हीं सवालों को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमने जो जानकारी जुटाई है वो NDTV.com, अमर उजाला और फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन सोर्सेज से जो तथ्य सामने आए हैं, जो सवाल उठे हैं, उन पर बात करें। बिल्कुल। देखते हैं कि ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और हम इससे क्या समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये घटना कब और कैसे हुई? जो खबरें हैं उनके मुताबिक ये शनिवार दोपहर की बात है, मानसरोवर के नीरजा मोदी स्कूल में। जी, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एक छात्रा, अमायरा नाम बताया जा रहा है, उम्र करीब 9 से 12 साल। कक्षा को लेकर थोड़ी अलग अलग जानकारी है, कुछ रिपोर्ट्स में चौथी, कुछ में छठी लिखा है। तो ये बच्ची स्कूल बिल्डिंग की शायद चौथी या पांचवी मंजिल के रेलिंग पर चढ़ी और वहां से नीचे गिर गई। और ये गिरावट काफी ऊंचाई से हुई है ना? जी, रिपोर्ट्स में जिक्र है कि करीब 47 फुट की ऊंचाई थी। 47 फुट। जी हाँ, ये ऊंचाई अपने आप में बहुत ज्यादा है। मतलब इससे अंदाजा लगता है कि घटना कितनी गंभीर थी। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब है कि बचना बहुत मुश्किल होता है। दिल दहल जाता है सोचकर भी। बिल्कुल। लेकिन जो बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली है वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में जो कहा जा रहा है। जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटेज में दिख रहा है कि बच्ची रेलिंग पर चढ़ रही है और फिर नीचे कूदती हुई दिख रही है। और सबसे अजीब बात यह कि उस वक्त आसपास दूसरे बच्चे भी थे जो हाँ, नॉर्मल तरीके से चल फिर रहे थे। ये बात को समझ नहीं आ रही। हाँ, ये फुटेज वाला पहलू बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या वाकई किसी ने उसे देखा नहीं रेलिंग पर चढ़ते हुए, या देख के भी किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हो सकता है, या फिर सब इतनी तेजी से हो गया कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। रिपोर्ट्स में इस पर ज्यादा सफाई नहीं है, पर यह जांच का एक बहुत अहम पॉइंट है। और अगर बच्चे आसपास थे और सब सामान्य था, तो शायद वहां कोई टीचर या स्टाफ मेंबर नहीं था निगरानी के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। एक और चिंता की बात जो रिपोर्ट्स में आई है वो ये कि जब पुलिस पहुंची तो घटनास्थल, मतलब जहां बच्ची गिरी थी, वो जगह कथित तौर पर साफ कर दी गई थी। अमर उजाला और दूसरे रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि खून के धब्बे वगैरह हटा दिए गए थे। देखिए, ये जो पॉइंट है ना, घटनास्थल का साफ पाया जाना, ये जांच के हिसाब से बहुत ही गड़बड़ बात है। किसी भी ऐसी घटना के बाद सबसे पहला काम होता है सीन को सिक्योर करना, उसे वैसे का वैसा रखना, ताकि फोरेंसिक टीम हर छोटी से छोटी चीज, जैसे खून का पैटर्न, गिरने की जगह, कोई निशान, कोई सामान, वो सब जमा कर सके। ये सब सुराग होते हैं जिनसे पता चलता है कि हुआ क्या था। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि सबूत मिटाने की कोशिश हुई? ये तो बहुत ही संगीन बात हो जाएगी। सीधे तौर पर यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, बिना जांच पूरी हुए। लेकिन हाँ, जैसा स्रोत बता रहे हैं, अगर घटनास्थल साफ किया गया तो ये जांच की पारदर्शिता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। जब फिजिकल एविडेंस ही नहीं रहेगा तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असल में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई लापरवाही थी या कोई और बात थी। ये एक तरह से जांच को कमजोर करने जैसा है। शायद इसीलिए बच्ची के पेरेंट्स इतने इतने गुस्से में हैं और परेशान हैं। राइट। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही और सबूत मिटाने का सीधा आरोप लगाया है और उन्होंने पुलिस में FIR भी दर्ज करा दी है। जी, और उनका ऐसा करना बिल्कुल समझा जा सकता है। सोचिए किसी माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, और जब उन्हें लगे कि जिस स्कूल पर उन्होंने बच्चे की सुरक्षा का भरोसा किया था वही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा या शायद कुछ छुपा रहा है, तो उनका गुस्सा, उनकी हताशा स्वाभाविक है। FIR दर्ज होना मतलब अब कानूनी जांच शुरू होगी। लेकिन स्कूल का क्या कहना है इस पर? स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है? नहीं, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक स्कूल ने पब्लिकली कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। और उनकी ये चुप्पी कई लोगों को ठीक नहीं लग रही, और इससे कई तरह की बातें भी बन रही हैं। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी स्कूल से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर हो नहीं पाया। हाँ, ये दोनों बातें, स्कूल का चुप रहना और शिक्षा विभाग का संपर्क न कर पाना, ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, एक बड़े स्कूल से उम्मीद की जाती है कि ऐसी दुखद घटना के बाद वो सामने आए, स्थिति साफ करे, दुख जताए, जांच में सहयोग की बात कहे।
उनका इस तरह से गायब हो जाना या कुछ न कहना, ऐसा लगता है जैसे वो जवाबदेही से बच रहे हैं। इससे भरोसा टूटता है। बिल्कुल। और ये सब बातें मिलकर उन सवालों को और गहरा कर देती हैं जो उठ रहे हैं। जैसे अमर उजाला की रिपोर्ट में भी इशारा है कि भाई एक छोटी बच्ची उस रेलिंग तक पहुंची कैसे, इतनी खतरनाक जगह पर। सही। ये सीधा सवाल है स्कूल की सेफ्टी और सुपरविजन पर। क्या स्कूल के उन हिस्सों में जहां खतरा हो सकता है, जैसे कि छत, बालकनी, ऊंची मंजिलें, वहां प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स थे? क्या रेलिंग की ऊंचाई ठीक थी, डिजाइन सुरक्षित था? क्या वहां स्टाफ की ड्यूटी थी बच्चों पर नजर रखने के लिए? और जैसा वो सीसीटीवी फुटेज वाली बात है कि दूसरे बच्चे आराम से घूम रहे थे, तो क्या ये मान लें कि उस जगह उस वक्त कोई एडल्ट सुपरवाइजर था ही नहीं? ये बहुत चिंता की बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। स्कूलों में खासकर छोटे बच्चों के लिए हर समय निगरानी होनी ही चाहिए। ये स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर ऐसी खुली जगह हैं जहां बच्चे पहुंच सकते हैं तो वहां स्टाफ का होना जरूरी है। ये घटना तो साफ इशारा कर रही है कि या तो सुरक्षा में या निगरानी में कोई बड़ी चूक हुई है। हो सकता है नियम हो कागज पर अमल नहीं हो रहा था। इसके अलावा अमर उजाला की रिपोर्ट एक और अहम पहलू की तरफ ध्यान दिला रही है, बच्चों की मेंटल हेल्थ का। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्ची किसी तरह के स्ट्रेस में थी, किसी दबाव में थी? स्कूल में टीचर स्टूडेंट के बीच बातचीत का माहौल कैसा है, ये भी एक सवाल है। ये बहुत ही संवेदनशील और जरूरी सवाल है और यहाँ हमें बहुत ध्यान से बात करनी होगी। बच्चे की मानसिक स्थिति पर कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हाँ, स्रोत जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे स्कूल बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सही माहौल दे पा रहे हैं। कहीं पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा तो नहीं कि बच्चों की इमोशनल जरूरतें पीछे छूट रही हैं। क्या स्कूलों में टीचर्स और बच्चों के बीच इतना खुलापन है कि अगर कोई बच्चा परेशान है तो वो अपनी बात कह सके? रिपोर्ट्स इन सवालों को उठा रही हैं। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। हम अक्सर स्कूलों को सिर्फ पढ़ाई की जगह मानते हैं, लेकिन एक सुरक्षित, एक नर्चर करने वाला माहौल देना भी तो उनकी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से स्कूलों का काम सिर्फ सिलेबस पूरा कराना नहीं है, बल्कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, जिसमें उनकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ सब शामिल है। इस घटना ने फिर से ये बात सामने ला दी है कि स्कूलों को मेंटल हेल्थ को लेकर और ज्यादा सेंसिटिव और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो बच्चों में तनाव या डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण पहचान सकें। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, सेफ्टी और सुपरविजन में कमी की आशंका, बच्ची का रेलिंग तक पहुंचना, घटनास्थल से छेड़छाड़ के आरोप, स्कूल की चुप्पी, एजुकेशन डिपार्टमेंट का संपर्क न कर पाना और मेंटल हेल्थ से जुड़े सवाल, तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर बन रही है? तस्वीर ये बन रही है कि ये घटना कई लेवल पर गंभीर सिस्टम की खामियों और शायद लापरवाही की तरफ इशारा कर रही है। पहला और सबसे जरूरी मुद्दा तो है इस खास मामले की निष्पक्ष और तेजी से जांच होना। पेरेंट्स ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें गंभीरता से लेना होगा और सच सामने आना चाहिए। उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और इसके आगे मतलब लॉन्ग टर्म में? इसके आगे ये घटना एक वेकअप कॉल है। जैसा अमर उजाला ने भी कहा, ये हमें मजबूर करती है कि हम स्कूलों में सेफ्टी प्रोटोकॉल, सुपरविजन के तरीके और इमरजेंसी में क्या करना है, इन सब की गहराई से समीक्षा करें। क्या नियम कायदे काफ़ी हैं? और अगर हैं तो क्या उनका सख्ती से पालन हो रहा है? इस घटना से साफ है कि कहीं ना कहीं कमी है जिसे ठीक करना होगा। और तीसरा पहलू, शायद सबसे अहम, बच्चों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ का। हाँ, वो सबसे जरूरी है। स्कूलों को स्टूडेंट वेलफेयर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना होगा। मतलब टीचर्स को सेंसिटिव बनाना, स्कूल में ट्रेंड काउंसलर रखना और ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चे बिना डरे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। सिर्फ एकेडमिक रिजल्ट्स पर फोकस करना काफी नहीं है। हमें स्वस्थ और खुश बच्चे भी चाहिए। स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जैसा पता चल रहा है। फ्री प्रेस जर्नल का ये कहना है कि शिक्षा विभाग स्कूल से संपर्क नहीं कर पाया। ये अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर एक कमेंट है। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOPs क्या हैं? क्या स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और निभा पाते हैं? अगर कोई स्कूल जांच में सहयोग ना करे या पारदर्शिता ना दिखाए तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? ये सब सवाल इस घटना के बाद बहुत जरूरी हो गए हैं और सिस्टम में सुधार की मांग करते हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी रिपोर्ट्स और हमारी बातचीत का निचोड़ ये है, जयपुर के एक जाने माने स्कूल में एक बेहद दुखद घटना हुई जिसमें एक बच्ची की जान चली गई।
सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन घटनास्थल की कथित सफाई और स्कूल की चुप्पी ने मामले को और उलझा दिया है। परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है और ये पूरी घटना स्कूलों में सेफ्टी, सुपरविजन, बच्चों की मेंटल हेल्थ के प्रति हमारी संवेदनशीलता और पूरे एजुकेशन सिस्टम की जवाबदेही पर गहरे और मुश्किल सवाल खड़े कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसे सिर्फ एक दुखद हादसा मानकर भूलना नहीं चाहिए। जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, ये उन गहरी सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स को दिखाता है जिन पर तुरंत ध्यान देने और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। स्कूलों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन हो, बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता मिले और ऐसी दुखद घटनाओं के बाद संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो। ये वो सबक हैं जो इस घटना से सीखने ही होंगे। सचमुच ये घटना हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और उनके भले से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जिस तरह इस मामले में घटनास्थल को कथित तौर पर साफ करने की बात आई है और स्कूल प्रशासन की तरफ से चुप्पी है, उसे देखते हुए ये सोचना कितना जरूरी है कि हमारे स्कूलों के अंदर ऐसी गंभीर घटनाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। इसके लिए असल में क्या सिस्टम मौजूद है और अगर है तो वो कितना प्रभावी है, उसे और कितना मजबूत करने की जरूरत है ताकि सच सामने आ सके और भविष्य में ऐसा ना हो।